हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके भाई के चैनल पे। एक और शानदार सुपर डुपर हिट क्वेश्चन लाया हूँ तुम्हारे लिए। मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन देख के एंड सोचने का तरीका तुम्हारा डेवलप होगा कि इस टाइप से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अलग अलग तरीका तुम्हें पता चलेगा। बाइनोमियल थ्योरम तो तुमने बहुत सारे किए होंगे, बेसिक समेशन तो तुमने बहुत सारे किए होंगे, लेकिन कोर में घुस करके, कोर में पूरा डीप घुस करके कोई क्वेश्चन बना सकता है तो वो कौन है? विकास गुप्ता सर। एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने हम लोग आए हुए हैं। इससे हमारा आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई। मज़ा आ जाएगा, तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा अगर तुम जेई एस्पिरेंट्स हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इन्होंने एस के डिफाइन किया है। एस के को बोला है उन्होंने 1 टू द पावर के, 2 टू द पावर के से लेकर के n टू द पावर के का समेसन। एंड फिर कुछ समेसन बोला, इसकी वैल्यू कितनी होगी। एक बार ध्यान से देखना, अगर m+1 c1 बोलो तो s1 के जगह मैं क्या लिखूंगा? तुम बोलोगे 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस n की पावर 1, ऐसा कुछ लिखूंगा। ठीक है। एक बार सेकेंड टर्म अगर लिखूँ तो m+1 c2, s2 के जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक? n स्क्वायर तक। अच्छा, ऐसे ही देखना, अगर m+1 c3 लिखूंगा तो s3 आएगा। s3 में क्या आएगा? 1 क्यूब, 2 क्यूब से लेकर के कहाँ तक? n क्यूब तक आएगा भैया। और ऐसे ही भैया चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा भैया बताओ? तुम बोलोगे भैया m+1 cm, एस एम का मतलब हो गया 1 की पावर m प्लस 2 की पावर m, सो ऑन टिल n की पावर m, यहाँ तक जाएगा भैया। और हमें ये सम पूछा गया है। अब ये सम अचानक से देख के तो एकदम हालत टाइट हो जाता है। ठीक है, हवा टाइट हो जाता है एकदम भाई, मतलब बिंदास हवा टाइट हो जाता है। कुछ बच्चे के दिमाग में ये आता है कि देखो देखो क्या दिमाग में आता है, को मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे के दिमाग में आता है m+1 c1 को 1 से, m+1 c2 1 स्क्वायर, m+1 c3 1 क्यूब, m+1 cm 1 की पावर m। बहुत अच्छा लग रहा है। m+1 c1 1 2 3 4 5, समझ रहे हो? m+1 cr एंड r के जगह 1 है, 2 है, 3 है एंड यहाँ पे r है ना? 1 2 3, 1 2 3 भी नहीं, मतलब मैंने क्या बोला बेसिकली, कुछ बच्चों को ये समझ में आ सकता है कि सर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है m+1 c1 इंटू 1, अगले वाले ब्रैकेट से m+1 c2 उठाऊँ तो 1 स्क्वायर, फिर अगले वाले ब्रैकेट से m+1 c3 उठाऊँ तो 1 क्यूब। यार इसके बाद क्या? NCR x टू दी पावर r होता है। ठीक है, ये होता है 1 + x की पावर n का समेसन, है ना? m+1 cr सम x टू दी पावर r। तो पहला वाला हो जाएगा, मतलब इसके साथ फर्स्ट वाले टर्म के साथ मिलके 1 + 1 2 टू दी पावर n, n के जगह m+1 है। ठीक है। सिमिलरली तुम बोलोगे m+1 c1 के साथ 2, m+1 c2 के साथ 2 स्क्वायर एंड सो वन m+1 cm के साथ 2 टू दी पावर m। तो ये भी वैसा ही है, NCR x की पावर r। तो 1 + x 1 + 2 3 टू दी पावर m+1। अगला वाला बन जाएगा 4 की पावर m+1, अगला वाला बन जाएगा 5 की पावर m+1, ऐसे ही करके n+1 की पावर m+1 ये बन जाएगा। अब ये सम कैसे निकालेंगे? जो ऑप्शन गिवन है उसके फॉर्मेट में कैसे लाएंगे इस चीज़ को? 2 की पावर, मतलब ये ऐसा है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x टिल n+1 की पावर x। ये सम कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड दिस सम? अब देखो, अगर तुम डीप में घुसोगे तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, इसका सम तुमने कैसे निकाला था? तुमसे अगर कोई पूछ ले, भूले ना भटके, कोई तुमसे पूछ लिया कि समेसन r स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल तरीका तो ये है कि भाई n+1 दी होल क्यूब माइनस n का होल क्यूब निकालेंगे तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब होगा, a माइनस बी 1 हो जाएगा इंटू a स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। देखो स्क्वायर के टर्म आए, इसमें टेली एन को 1 डालेंगे, एन को 2 डालेंगे, एन को 3 डालेंगे एंड सो ऑन, ऐसे डालते रहेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ये टेलीस्कोपिक, यहाँ सब कुछ कट जाएगा और यहाँ समेसन एन स्क्वायर नहीं मालूम होगा, समेसन एन वाला टर्म मालूम होगा मुझे, बाकी कांस्टेंट का समेसन मालूम होगा, तो एन स्क्वायर का समेसन निकल जाएगा। एक्चुअल प्रूफ ये था। अगर तुम्हारे टीचर ने आर स्क्वायर का समेसन का प्रूफ नहीं दिया है तो जाके उनसे पूछो कि भाई समेसन आर स्क्वायर आर क्यूब कैसे निकाला। आपने बता दिया खाली फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1/6, ये सब बता दिया है आपने। अच्छा चलो पूछ ही लेता हूँ, आर का समेसन क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2, आर स्क्वायर का सम क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, आर क्यूब का समेसन तुम बोलोगे एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सबको फॉर्मूला ही याद होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होता ये आया कैसे। तो अगर इस आया कैसे के डीप रीजन में जाओगे ना, तब जाके ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आर क्यूब नहीं है ना यहाँ पे, 2 की पावर m 3 की पावर m प्लस 1 कुछ नया पावर है, इसका सम निकालना है मुझे। अब ये सम कैसे निकालूंगा, डीप में जाना पड़ेगा मुझे, बहुत डीप में जाना पड़ेगा, है ना, एक्चुअल प्रूफ मालूम होना चाहिए। तो हमने सोचा यार बहुत टीडियस हो रहा है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा ऑप्शन से हिंट लेते हैं। ऑप्शन हमें कभी कभी क्या करता है ना, किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन हिंट देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए। कैसे कैसे ऑप्शन हिंट दे देता है, सारे ऑप्शन में यू विल सी n प्लस 1 की पावर m प्लस 1, n प्लस 1 की पावर m, n प्लस 1 की पावर m प्लस 1। अच्छा सोचो तो एक बार, n प्लस 1 की पावर m प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 की पावर m प्लस 1 क्या आएगा, एक बार सोचो जरा। तो तुम बोलोगे यार कुछ तो आएगा, क्या आएगा बताओ। तुम बोलोगे m प्लस 1 c1 c0, m प्लस 1 c1 इंटू एन प्लस m प्लस 1 c2 इंटू एन स्क्वायर, m प्लस 1 c3 इंटू एन क्यूब अच्छा टिल m प्लस 1 c m प्लस 1 इंटू एन की पावर m प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा, राइट। हाँ सर ऐसा ही कुछ आएगा। अभी ध्यान से ऊपर वाली चीज़ों को देखो जो तुम्हें पूछा गया है, m प्लस 1 c1 के जाके n का समेसन, m प्लस 1 c का है m का समेसन, मतलब इसका समेसन एक तरीके से निकालना है। m प्लस 1 c2 के आगे n स्क्वायर का समेसन, m प्लस 1 c3 के आगे n क्यूब का समेसन, m प्लस 1 इसके आगे m तक है ना, तो ठीक है अभी वहाँ तक नहीं गया, मतलब इसका समेसन, ठीक है। तो ये समेसन तुम्हें चाहिए। अब तुम ये सोचो, ये समेसन तुम्हें निकालना है, तुम क्या करो, m को 1 2 3 डालोगे, 1 2 3 डालोगे तो अभी जब हमने LHS लिया था तो उससे काम नहीं बनेगा, तो उससे जब काम नहीं बनेगा तो हमने क्या किया, टेलीस्कोपिक बनाने के लिए, वही डीप में अगर तुम सोचोगे तब, टेलीस्कोपिक बनाने के लिए n प्लस 1 की पावर m प्लस 1, और एक बार क्या किया हमने, मतलब n प्लस 1 को 1 प्लस n लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगेगा, 1 प्लस n की पावर m प्लस 1 माइनस n की पावर m प्लस 1। अभी ये टेलीस्कोपिक टाइप बन जाएगा और ये आएगा कितना वो भी देख लो, m प्लस 1 c0 है ना, वो तो तुम्हारा आ जाएगा भैया m प्लस 1 c0 विच इज 1, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा m प्लस 1 c1 इंटू एन, m प्लस 1 c2 इंटू एन स्क्वायर एंड सो ऑन टिल m प्लस 1 cm इंटू एन टू द पावर m, ऐसा कुछ आएगा, प्लस m प्लस 1 cm प्लस 1, एक सेकेंड वेट करो। हाँ तो कहाँ थे हम, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा बताओ जल्दी। सॉरी वो मैं अकेला हूँ ना अभी, तो कोई आ गया था, सरप्राइज मेहमान कोई आ गया था। m प्लस 1 सी एम प्लस 1, बताओ m प्लस 1 सी एम प्लस 1 के साथ नेक्स्ट वाला टर्म क्या आना चाहिए, तुम बोलोगे n की पावर m प्लस 1,
और माइनस में एक टर्म है n की पावर m प्लस 1। तो क्या तुम्हें दिख रहा है ये टर्म कट गया? हाँ कट गया। तो क्या वो टर्म हटा दो? अभी हटा दो। अब तुम्हें मजा आने वाला है, देखो ध्यान से। ये एक आइडेंटिटी हो गया, इसकी वैल्यू इसके बराबर पक्की है ना? ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूं, n की वैल्यू मैं 1 डालता हूं, तो ये बनेगा 2 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर m प्लस 1। यहां बनेगा 1 m प्लस 1 c1 इंटू 1 m प्लस 1 c2 इंटू 1 स्क्वायर एंड सो वन। लास्ट वाला टर्म में लिख देता हूँ m प्लस 1 सी एम इंटू 1 की पावर m। ये पहला होगा। n की वैल्यू मैं 2 डाल रहा हूँ, तो क्या बनेगा ये 3 टू दी पावर m प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर m प्लस 1। तुम्हें दिख रहा है टेलीस्कोपिक टाइप का। m प्लस 1 c1 इंटू 2 m प्लस 1 c2 इंटू 2 स्क्वायर। मजा आ गया होगा तुम्हें, समझ में आ गया होगा अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो। मुझे तो क्लियर हो गया यहाँ से। एक और, चलो नहीं क्लियर हुआ तो एक और बार लिख देता हूँ। n की वैल्यू 3 डालूंगा तो क्या आ जाएगा 4 की पावर m प्लस 1 माइनस 3 की पावर m प्लस 1। यह आ जाएगा 1 प्लस m प्लस 1 c1 इंटू 3 m प्लस 1 c2 इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा m प्लस 1 cm इंटू 3 की पावर m। अब तुम्हें टेलीस्कोपिक दिख गया होगा तो मैं n को डायरेक्टली अब n डाल देता हूँ। तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 1 प्लस n की पावर 1m माइनस n की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस m प्लस 1 c1 इंटू n एंड सो अनटिल m प्लस 1 cm इंटू n टू द पावर m। अब तुम्हें दिख रहा है इन सारे टर्म को मैं ऐड करूँ अगर, खचा खच कटेगा। मैंने क्या बोला था? अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ इज कटना। जिसका नहीं कटा है कटेगा। कब कटेगा सब भगवान डिसाइड करेंगे। 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा? n बार। बाकी जो इधर ये सब ऐड होगा ना, बताओ m प्लस 1 c1 के आगे जो ऐड होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस s1 होगा ना। m प्लस 1 c2 के आगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर s2 होगा ना। सिमिलरली m प्लस 1 c m के आगे 1 की पावर m 2 की पावर m 3 की पावर s m होगा ना। अच्छा मुझे इसी की वैल्यू पूछी गई थी, किसकी वैल्यू कितनी है? तो ये जो सम पूछा गया है, सम विल बी इक्वल टू n प्लस 1 की पावर m प्लस 1 माइनस n। ये आंसर आना चाहिए। ऐसा आंसर कौन सा है बताओ? डी ऑप्शन में है। तो आई होप तुम्हें मजा आ गया होगा, अल्टीमेटली रियलाइज हुआ होगा कि भाई साहब कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है डीप। तो ये हुआ भाई जेई एडवांस, इसको बोलते हैं हम लोग जेईई एडवांस। लेकिन आजकल मेंस का भी कोई भरोसा नहीं है। मेंस वाले भी ऐसे क्वेश्चन इंस्पायर होके पूछ देते हैं जोश जोश में। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं मेंस वाले कैसे क्वेश्चन बनाते होंगे? बस समझ जाओ। तो आई होप तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड तुम्हें मज़ा आ गया होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के। इसी तरीके का मज़ा देता रहूँगा मैं, पूरा इंडिया को देना चाहता हूँ मज़ा। और सबका जेई क्रैक करवाना है, ठीक है? सबके साथ शेयर करो, सबका आईटी होना चाहिए। सारे दोस्त मिलके आईटी जाओ एंड तहलका मचा दो, जन्नत में जाओ, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।